अ वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे होंगे। ये मेरी बेटी का वीडियो सबसे पहले इसलिए डाला कि ये डांस बहुत अच्छा करती है। मेरी छोटी बेटी है, 2 बेटियां हैं मेरे, और मेरा नाम साधना सिंह है और मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। ये राधा कैसी ना जले उस पर डांस परफॉर्म किया था बच्ची ने स्कूल में, तो वही वीडियो मैंने सोचा डाल देती हूँ। आप सभी भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर ही रहे होंगे और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे, और आप सभी बहनें भी किसी न किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रही होंगी। जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं वो भी किसी न किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर ही रही हैं, तो आप बिल्कुल करिए, लगे रहिए। बहुत अभी आपको मुझे देखकर लगता होगा कितना अच्छा लगता है, जॉब लग गई है, बढ़िया, बच्चे आराम से रह रही हैं, पढ़ा रही हैं, बट इसके पीछे का जो संघर्ष है ना, मेरा 12 साल का, तो वो शायद 12 साल क्या, शादी से पहले भी संघर्ष ही रहा है। मैं कोई करोड़पति परिवार से बिलोंग नहीं करती हूँ, बहुत गरीबी झेली है मैंने, बहुत संघर्ष किए हैं, इतने ज़्यादा संघर्ष किए हैं। तो पता अभी लोग मेरे को देखकर क्या कहते हैं, जब मैं अपने घर पे जाती हूँ तो वो कहते हैं कि बताओ इन्होंने इतनी टेंशन कैसे झेल ली, अगर कोई और होता तो कब का मर जाता। पता है, ऐसे कहते हैं लोग, बट ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। वो गलत सोचते हैं, हो सकता है उनका कम ज्ञान है। ऐसा थोड़े कि अगर लाइफ में संघर्ष है तो मर जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर लाइफ में संघर्ष इसीलिए आते हैं कि वो भगवान आपको कुछ अच्छा देना चाहते हैं और कुछ अच्छा सिखाना चाहते हैं आपको, और आपकी आगे बढ़ने में मदद करना चाहते हैं। अभी वो संघर्ष जो मैंने किया हुआ है वो मुझे लगता है कि अगर वो संघर्ष नहीं आता तो शायद मैं ना इतनी मेहनत करती और ना मैं यहाँ तक पहुँचती। तो इसलिए जो भी हो रहा है ना आपकी लाइफ में, वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, आपकी भलाई के लिए हो रहा है। अगर लोग आपको प्रेज़ कर रहे हैं तो भी अच्छा ही है आपका, और आपकी बुराई कर रहे हैं तो भी आपके लिए अच्छा ही है। कुछ भी यहाँ पे अकारण नहीं होता है, किसी न किसी रीज़न से ही होता है। तो इसलिए आप इधर-उधर की बातों में ध्यान न लगा के सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें। एक बात हमेशा याद रखना कि अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो है ना, अपनी लाइफ है ना बहुत सिक्योर हो जाती है। इसलिए आपको एक मन में दृढ़ संकल्प ले लेना है कि मुझे करनी है तो गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। अदरवाइज़ जब एज लिमिट निकल जाएगी ना तो आप बहुत पछताएंगी, और पछताने के अलावा आपके पास कोई चारा भी नहीं बचेगा, और आप मतलब अपनी लाइफ को हैप्पीली नहीं बिता पाएंगे। एक बात हमेशा याद रखना, जब हम दूसरों पे डिपेंड रहते हैं तो बात अलग होती है, और ख़ुद सेल्फ डिपेंड होते हैं तो बात अलग होती है। अपने डिसीजंस भी हम खुद ले पाते हैं, क्या सही है क्या गलत है ये भी अपन डिसाइड कर पाते हैं। अब दूसरों के अंडर में रहना और दूसरों पे डिपेंड रहना, ये तो मुझे बहुत गलत बात लगती है। मैं तो शुरू से ही सेल्फ डिपेंड हूँ, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी। शुरू से ही मैंने ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाए हैं। आप भी पढ़ा सकती हैं, आप ट्यूशन पढ़ा सकती हैं, आपको जो आता है वो कर सकती हैं। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कंप्यूटर, कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए आप आगे बढ़िए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस करिए। सबकी लाइफ में संघर्ष होता है, मैंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल नहीं किया है। सभी को करना होता है, कुछ इसमें नया नहीं है। अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी जो सफलता अपना वेट कर रही है वो कैसे मिलेगी। तो इसलिए संघर्ष तो करना पड़ेगा, इसमें कोई बड़ी बात थोड़े है। कभी कभी शादी से पहले तो घर की ऐसी हालत थी कि मतलब जो रियल गरीबी होती है ना, वो गरीबी देखी है कि वास्तविकता में गरीबी होती क्या है। तो इसलिए मैं बहुत डाउन टू अर्थ हूँ। मैं समझ सकती हूँ। डाउन टू अर्थ से मतलब ये है कि मैं, जो लोग परेशान हैं, मुसीबत में हैं, पैसों की कमी है, उनको सबको मैं फ़ील कर पाती हूँ, मैं समझ पाती हूँ। क्योंकि मेरे पापा बीमार रहते थे, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं था, इसलिए मैंने बहुत जल्दी स्कूल्स में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। उस समय मुझे बहुत कम पैसे मिलते थे। सबसे पहले मुझे 700 रुपये मिले, फिर 750, वो भी है ना आधे करके देता, बड़ी मुश्किल से देता था वो। और इसके साथ ही मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करे तो मेरे पास 200 रुपये देते थे बच्चे। तो इसके बाद फिर मैंने एक राष्ट्रीय बालिका इंटर कॉलेज था जहाँ पे गर्ल्स थी केवल, वहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट किया, तो वहाँ पर मुझे 1200 रुपये मिलते थे। और 1200 रुपये से फिर मैंने बड़े बड़े बच्चों पढ़ाना स्टार्ट किया, 9th 10th 11th 12th के ट्यूशन्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। तो इससे मैं शादी से पहले भी वो अच्छा खासा कमा लेती थी, 6-7 हज़ार रुपये कमा लेती थी। यानी कि शादी से पहले 2010 से पहले की बात है, 2007 8 9 10 इस बीच, इस दौरान बात कर रही हूँ मैं।
उस समय 7-8 हज़ार 6-7 हज़ार रुपये बहुत होते थे, इसलिए मेरे पास पैसे तो हमेशा रहे हैं, हमेशा मैंने मदद की है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं किसी की हेल्प कर पाई, किसी से मतलब अपनी फैमिली की मदद कर पाई। मेरे में इतना टैलेंट था, मेरे में इतनी एबल थी कि मैं अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने भाई-बहनों के लिए जो भी कर पाई, मैं कुछ बड़ा तो नहीं कर पाई, बट मैंने जो भी किया है ना, मैं उससे बहुत सैटिस्फाइड हूँ। मैं अपने पापा की मदद कर पाई, मम्मी की मदद कर पाई। इसलिए इंसान को मेहनत करनी चाहिए यार। ये ऐसा आप एक बात सोचिए, अगर आप कमाती हुई ज़्यादा बेस्ट लगेंगी या यूँ ही हाउसवाइफ बनी रहेंगी, किचन में ही पूरा टाइम बिताती रहेंगी, तो ज़्यादा बेस्ट रहेंगी। पता है, जब अपन नौकरी करने लगते हैं ना, तो घर भी मेंटेन हो जाता है, घर के काम भी कर लेते हैं अपन, और जॉब भी कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हाउसवाइफ बनकर बिल्कुल मत रहिए। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है ऐसा कुछ भी। मुझे तो जॉब पे जाना ही पसंद है। जॉब भी करती हूँ, घर के काम भी करती हूँ, खुद की पढ़ाई भी करती हूँ, सब कर लेते हैं हम। औरतें बहुत हैं ना, हम लड़कियां बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। 24 घंटे होते हैं, 4-5 घंटे अपने लिए निकाल लेते हैं। और खुद से प्रेम करिए, सबसे पहले खुद की प्रशंसा कीजिए, शीशे में देख के मुस्कुराइए, अपनी ब्यूटी को निहारिए, खुश रहिए, अपने आप को महत्व दीजिए। अगर एक नेगेटिव थॉट आता है तो उसके वो तुरंत कैंसिल करें उस नेगेटिव थॉट को, और कई सारे थॉट ले आएँ पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव सोचें। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी लाइफ पॉजिटिव ही होगी, और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, और आपकी लाइफ भी मेरी तरह खूबसूरत हो जाएगी। और आप सभी अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का अपना सपोर्ट सिस्टम बन पाएंगी, और आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जी पाएंगे। और हमेशा बड़े सपने देखो, है ना, अपना एक बड़ा सपना देखो। बिना सपने के, बिना लक्ष्य की कोई लाइफ नहीं होती। ऐसे तो कोई भी जी लेगा यूं ही दूसरों की सुन सुन के, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। आप अपना एक लक्ष्य बनाकर चलिए और आगे बढ़िए। और एज लिमिट बहुत होती है लेडीज़ के लिए, इसकी चिंता छोड़िए। आप सभी का दिन बहुत मंगलमय हो, आप भी आगे बढ़ें, भगवान आपकी सारी विशेष पूरी करे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत शुभ हो, आगे बढ़ने में भगवान आपकी मदद करे।